Hello students, welcome to BBBN online classes. Myself Mamta, and in our previous video we were reading the chapter 2nd of our book Movement, and the chapter's name is The Adventure of Toto. So हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से टोटो को जो है टोटो पूरी रात अपने कंपेनियंस को परेशान करता है और ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे सहारनपुर टू, एंड ही इज़ गोइंग टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। सो देहरादून टू सहारनपुर पहुंचने के बाद में जब वो वापस आ रहे थे उस टाइम पर टोटो जो है वो अपना सेफ बैग जो है जहाँ पर उसको कवर अप किया गया था उससे निकलता है और जो टीटी है उसके सामने अपनी जो वाइड एक स्माइल है वो शो करता है। और इतना समझाने के बावजूद कि ग्रैंडफादर कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ डॉग, इट इज़ एन मंकी, बट ही डिनाइड दैट नो, ही इज़ अ डॉग एंड यू हैव टू पे द चार्ज फॉर अ डॉग। एज गवर्नमेंट की रूल्स हैं कि अगर आप डॉग्स को कैरी करते हैं तो आपको कुछ सर्टेन चार्जेस देने होते हैं, और बेचारे ग्रैंडफादर जो हैं वो बड़ी मुश्किल से वो चार्ज जो है वो देते हैं। अब आगे देखते हैं कि वहाँ से निकलकर क्या होता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. ग्रैंडमदर जो है वो फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पर उसको स्टेबल का मतलब होता है, आप भी जानते हैं कि जहाँ पर घोड़े जो हैं, हॉर्सेस जो हैं, उनको रखा जाता है, तो वहाँ पर उसे भी जगह दी जाती है। Where he had for a companion the family dog नाना, और वहाँ पर एज अ कंपेनियन यानी साथी के तौर पर कौन है उसके लिए, नाना, जो कि एक फैमिली डंकी है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली ही रात उस स्टेबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। ग्रैंडफादर देखने के लिए चाहते हैं कि वो वहाँ पर कम्फर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होने के लिए, अपेरेंट यानी बिना किसी पर्टिकुलर कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, हॉल्टर का मतलब होता है जो पट्टा उन्होंने जानवरों को बांधने के लिए यूज़ किया जाता है गले में, वो। और हे, बंडल ऑफ हे का मतलब होता है घास जो वो खाते हैं, चारा जिसको हम बोलते हैं, वैसे तिनके होते हैं वहाँ से, ठीक है, ताकि वो अच्छे से उसमें रह सकें, इसलिए वे बिछाए जाते हैं। तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, तो उन्होंने बहुत ही सरप्राइज में देखा कि नाना क्या कर रही थी, विदाउट अपेरेंट कज, बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपना जो गले का पट्टा है उसको पीछे की तरफ खींच रही थी, यानी कि वो जहाँ पर बांधी हुई थी ना वहाँ से पीछे की तरफ हो रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वो कोशिश कर रही थी कि वो वहाँ पर जो हे का बंडल रखा हुआ है, स्ट्रॉज जो है, तिनके जो है, उसका बंडल रखा हुआ है, घास का बंडल है जो, उससे अपने हेड को जितना दूर कर सकती थी वो करने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ अ एनिमल, ठीक है, तो बैक पार्ट पर जो नाना है, नाना को जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक स्लैप किया, यानी कि हाथ से ऐसे धक्का मारा। एंड शी जग्ड बैक, जग का मतलब होता है सरप्राइजिंगली पीछे की तरफ आना, तो वो जो है सरप्राइजिंगली और भी पीछे की तरफ आती है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और ड्रैग का मतलब होता है खींचना या घसीटना, और उसके साथ में घसीटते हुए कौन आ रहा था, टोटो। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. फास्टेंड का मतलब वैसे तो बांध देना होता है, लेकिन यहाँ पर जो टोटो है उसने अपने जो शार्प टीथ हैं, छोटे छोटे, वो कहाँ पर गड़ा रखे थे, जो बेचारी डंकी के लॉन्ग हेयर्स हैं वहाँ पर, लॉन्ग ईयर्स हैं वहाँ पर, और वो उसी के साथ में घसीटते हुए बाहर आ रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इसके बाद में टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए।
अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द, अब जो है हमारा ये वाला जो यहाँ पर ग्रैंड मदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और किस तरीके से नाना की और टोटो की कभी नहीं बनी उसका रीज़न भी दे दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट ओपनिंग देखिए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, ठीक है। अब ठंड रहती है विंटर के टाइम पे, तो उस टाइम पे एक ग्रेट जो ट्रीट है वो टोटो को दी जाती थी, किसके द्वारा? ग्रैंड मदर के द्वारा। कैसे? अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो एक बड़ा से बाउल जो है उसमें हॉट जो वाटर है, वार्म वाटर जो है वो रखा जाता था ताकि वो अच्छे से बाथ ले सके। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। बड़ी ही क्लेवरनेस के साथ में पहले वो अपने हाथ से जो है पानी में हाथ डालता था और टेम्परेचर टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे अपना जो स्टेप है वो उस पानी के बॉल में डालता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता, देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे मैं करता था ना बिल्कुल वो वैसे ही कर रहा था। Until he was into the water up his neck, और धीरे धीरे वो अपनी पूरी बॉडी को नेक तक जो है वो पूरा भिगो देता था। Once comfortable, और जब एक बार वो पूरी तरीके से उस पानी में कंफर्टेबल हो जाता था, he would take the soap in his hand or feet, तो वो क्या करता था? अपने हाथों में और पैरों में सोप लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर की रबिंग करके साफ करता था। When the water became cold, और जब ग्रेजुअली जो पानी जो है वो वार्म से कोल्ड हो जाता था, he would get out, तो वो उस बॉल से बाहर निकल जाता था। and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और इतनी जल्दी वहाँ से दौड़ता हुआ कहाँ जाता था? किचन फायर, जहाँ पर किचन है उसमें जहाँ पर चीज़ें बनाने के लिए जो फायर लगी हुई थी वहाँ पर जाता था ताकि वो उसकी सेक में खुद को ट्राई कर सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और मान लीजिए अगर कोई भी उस पर हंस देता था, उसका ये जो बाथ रूटीन है उस पर, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो मना कर देता था कि अब मैं नहाऊंगा ही नहीं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो टोटो जो है वो सक्सेसफुली अपने आप को पूरा का पूरा बॉयल करने, ज़िंदा बॉयल करने वाला था। कैसे? वो देखते हैं। अब देखिए इसको जो है इस पूरे चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट किया, फिर वो कैसे रहा, ठीक है। देन ग्रैंड मदर जो है वो उसको कैसे ट्रीट करती थी कोल्ड विंटर के डेज़ में, वो दिखाया है। और अब वो जो है एक और जो है स्टोरी है कि उसने किस तरीके से अपने आप को ज़िंदा बॉयल कर लिया था, वो वाली हम पढ़ते हैं। अ लार्ज किचन कैटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक लार्ज जो कैटल है, जो किचन में काम आने वाली कैटल्स होती है, केतली जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट ऑन द फायर, वो रखी हुई थी, ठीक है, फायर के ऊपर। किस लिए रखी हुई थी? टू बॉयल फॉर टी, यानी कि उसमें गर्म पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए जो बॉयल हो रहा था। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो वहाँ पर आया, अब कुछ उसके पास करने के लिए था नहीं, इसलिए उसने सोचा, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने सोचा कि वो फायर पर से वो जो केटल है उसको उतार देगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने जब देखा कि पानी उतना ही गर्म है जितना कि वो बाथ लेता है, ही गॉट इन, वो अंदर चला गया। किसके? पानी के, यानी कि वो फायर पर जो केटल है वो अभी भी रखी हुई है, उसने टेम्परेचर चेक किया, उसको वार्म वाटर लगा जैसा कि वो हमेशा नहाता है उतना, तो उसने अपना सर जो है वो अंदर की तरफ कर दिया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, केटल जो है वो उसका मुंह जो है ऊपर का ओपन था और उसने अपना सर जो है वो उसके अंदर डाल दिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए तो ये ठीक था। Until the water began to boil, but obviously फायर पर है तो धीरे धीरे वाटर क्या करेगा? बॉयल होना शुरू कर देगा।
टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, थोड़ा सा उसने बाहर निकाला क्योंकि ज़्यादा गर्म लगने लग गया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब उसको महसूस हुआ कि बाहर क्या है, कोल्ड है, सेट डाउन अगेन, फिर से उसने अपना जो सर है वो अंदर की तरफ डाल दिया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। होपिंग अप डाउन का मतलब होता है होप करना, होप यानी उछलना। अब उछल क्या रहा है उसका, कभी तो वो कैटल के अंदर उसका सर जा रहा है, कभी बाहर निकल रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर निकल रहा है। तो ये कुछ टाइम के लिए ऐसा चलता रहा, अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। जब तक ग्रैंडमदर नहीं पहुंची वहाँ पर, ठीक है, ग्रैंडमदर के पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या किया, होल्ड हिम, ठीक है, उसको भगाया वहाँ से। हाँ बॉइल्ड, आधा क्या हो चुका था, वो बॉयल हो चुका था, आउट ऑफ द कैटल, उस कैटल से उसको बाहर निकाला। सो इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, तो अगर हम बात करें कि हमारा जो एक ब्रेन का पार्ट है जिसमें मेनली शरारतें ही चलती रहती हैं, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो ब्रेन का वो वाला जो शरारत वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से लार्जली किसमें डेवलप हो चुका था, टोटो में। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वो क्या करता था, चीज़ों को फाड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, और जब भी मेरी कोई आंटीज जो है वो घर आती थी हमारे और वो उसके करीब जाने की रहती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो वो हमेशा एक कोशिश करता था, एफर्ट लगा देता था कि वो किसी भी तरीके से उन आंटीज़ की जो ड्रेस है उसको पकड़ ले और उसमें एक छेद तो करके ही छोड़ता था, ठीक है। वन डे एट लंच टाइम फिर से एक स्टोरी आती है और ये स्टोरी रहेगी कि किस तरीके से वो आंटीज़ जो हैं यानी कि जो गेस्ट जो है राइटर के घर पर आते थे उनको परेशान करते थे। तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एक बार इसकी रीडिंग जो है वो लाउडली लगाइए सो दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज़ गोइंग टू बी मोर गुड। थैंक यू।